नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी शुरुआत हुई, और वो सारे तरीके जो कि आपके रक्षा सूत्र को वाकई में रक्षा बंधन बनाएंगे। यानी कि इस तरीके से आपको रक्षाबंधन करना चाहिए जिससे वाकई में आपके भाई की रक्षा हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाते हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जो कि भविष्य पुराण से संबंधित है, एक बार जब देव और दानवों का युद्ध होना शुरू हो रहा था, तो जो इंद्रदेव हैं, जो कि देवताओं के राजा कहे जाते हैं, वो थोड़े भयभीत हुए और वो गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर उन्होंने कहा कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा, कहीं हमारा जो राज्य है, जो स्वर्ग है, वो छीन तो नहीं जाएगा, क्योंकि असुर जो है वो बहुत शक्तिशाली है। इस बात को इंद्राणी यानी कि इंद्र की जो पत्नी है, उन्होंने भी सुना। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को समाहित कर एक सूत्र में पिरोया, यानी कि एक रक्षा सूत्र जिसको हम मौली जानते हैं आज, उसमें अपने कुछ मंत्रों की शक्तियों को समाहित किया और अपने पति की कलाई पर उसको बांधा रक्षा सूत्र की तरह से। और उन मंत्रों को इसमें समाहित करने से इंद्र के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जो वो लूज कर रहे थे, उसको तो वो गेन वापस किए ही, लेकिन इस युद्ध में वो विजयी भी हुए। तब से रक्षा सूत्र को बांधने का प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि रक्षा सूत्र केवल और केवल भाई के लिए ही नहीं होता। इसकी जब शुरुआत हुई तो एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए इसको बांधा था। इसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। तो रक्षा, क्योंकि हमें अपने बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी रक्षा करना चाहते हैं, जिनको सेव करना चाहते हैं। किसी को अगर हेल्थ इश्यू होता है तो उसको भी हम चाहते हैं कि ये स्वस्थ रहे, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कुछ समय के बाद जब अगर हम सूर्य देव की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सूर्य के जो पुत्र और पुत्रियां रही, यानी कि यमदेव, शनिदेव, और साथ में जो उनकी पुत्री यानी कि यमुना, जिनको हम आज नदी के नाम से जानते हैं, ये उनके बच्चे हैं। इन लोगों में आपस में रक्षाबंधन बांधने का प्रचलन शुरू हुआ। तब से ये भाई बहन का संबंध बन गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको शुरुआत इसकी इंद्र और इंद्राणी से हुई थी, तो ये ऐसा सूत्र होता है जो कि किसी की भी रक्षा के लिए हम बांध सकते हैं। एक तो ये चीज इफेक्ट हो जाती है। अब आज के प्रश्न की बात करते हैं। अगर आज के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रक्षा सूत्र को कैसे यूज करें, किस प्रकार से उसको हमें लेकर के रखना चाहिए, जब हम रक्षा के लिए बांधें तो वो कैसे अपना काम करें। तो सभी बहनों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी इस चीज को समझिएगा जरूर। जब भी आप रक्षा सूत्र ले आए, यानी कि राखी को खरीद कर ले आए, अपने घर के पूजा स्थान में उसको रख दें। जो उसकी कवरिंग है, जो पेपर वगैरह है, उसको हटा दें। उसको ओपन कर अपने जो भी इष्ट देव हैं मंदिर में, उसके सामने उसको रख देना चाहिए। जब भी रोजाना में आप दिया आरती करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा तिलक जरूर लगा दें। और किसी भी अपने एक मंत्र का, कुछ भी अगर आप नहीं करते तो केवल ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप थोड़ा बहुत भी अगर आप कर लेते हैं, 1 दिन कर ले, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले, जितना आप कर सकते हैं उसको करिए। ये सूत्र जो है वो ये अभिमंत्रित हो जाएगा। और ये रक्षा सूत्र, ये राखी जब आप अपने भाई की कलाई पर बांधेंगे तो ये वाकई में रक्षा का काम करेगा। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी राखी बांधी जाती है, तिलक जरूर करिए। अपने भाई के माथे पर तिलक करने का सही तरीका है कि आप इस जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, इससे एक बिंदी लगाएं और थंब से उसको ऊपर की ओर ले जाएं। ये सही तरीका है तिलक को करने का। और थोड़े अक्षत यानी कि चावल जरूर लगाइए इसके साथ। थोड़ा मीठा खिलाना जरूरी होता है, क्योंकि मिठाई जो है वो शुभ का शकुन मानी जाती है। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो रक्षा सूत्र है, यानी कि जो राखी है, ये हमेशा मणिबंध पर बांधी जाती है, यानी कि हमारी इस कलाई पर। ये जो एरिया है हमारा, ये जो हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर 3 रेखाएं होती हैं। इन 3 रेखाओं को मणिबंध कहा जाता है। और मणिबंध में ये 3 रेखाएं जिसके भी हाथ में प्रोमिनेंट होती हैं, बहुत क्लियरली नजर आने वाली होती हैं, वो इंसान बहुत गुणी, धनी, यानी कि उसको कभी भी फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो काम वो करना चाहता है वो बहुत इजीली वो कर लेता है। उसकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, कोई ना कोई मददगार उसके लिए लाइफ में रहता ही है। इस एरिया में इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि
ये मणिबंध एरिया है, सभी काम करने की जो एकाग्रता है वो यहीं से आती है। इसके साथ में जब राखी को बांधे या अगर आप मौली का प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर आप राखी ना भी ले पाए तो केवल जो ये रक्षा सूत्र होता है, मौली जो होती है, इसको आप ले लें और 3 लपेट कर कर आप उसको बांधना चाहिए। अब इसको 3 बार में क्यों बांधते हैं? आपने कई बार देखा होगा जब भी कोई पूजा इत्यादि की जाती है तो जो ब्राह्मण देव हैं, जो पंडित जी है ना, वो भी 3 बार में इसको बांधते हैं। यहाँ पर मेन पर्पस होता है 3 देव जो कि हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और साथ में उनकी जो तीनों पत्नियां हैं जिनको हम त्रिदेवियों के नाम से जाते हैं, इन सभी की जो शक्तियां हैं ये सब समाहित हो जाती हैं। उन्हीं का नाम लेकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और अगर ये मंत्र जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप इस मंत्र को बोलते हुए रक्षा सूत्र बांधते हैं तो डेफिनेटली ये जो सूत्र आप बांधेंगी वो रक्षा का काम 100% करेगा। अपनी राखी को अभिमंत्रित इस प्रकार से जरूर कर लीजिएगा और मणिबंध पर इसको जरूर से बांधें और साथ में इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करते रहें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे जरूर। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, जय श्री राम।